सत श्री अकाल, केम छो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। रोशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स को देखते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल्स देखेंगे, फिर एक एक करके धीरे धीरे सभी न्यूमेरिकल्स को हम लोग एक एक करके देखेंगे। ओके, पहला न्यूमेरिकल है यहाँ पर बोर्ड पर, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम्ब। हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम्ब ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू ए 6 वोल्ट बैटरी। बैटरी कितने वोल्ट का है? 6 वोल्ट का बैटरी है। उससे पास होने के लिए ईच कूलम्ब को, ईच कूलम्ब मतलब प्रत्येक कूलम्ब को, एक कूलम्ब को हाउ मच एनर्जी इज गिवन, कितना एनर्जी दिया जाना चाहिए। तो पहले न्यूमेरिकल में हमेशा ये बात का ध्यान रखिएगा कि जो गिवन है उसे लिख दिया कीजिएगा। गिवन क्या चीज दिया हुआ है? तो वोल्टेज भी जो है ना दिया हुआ है, कितना है? 6 वोल्ट है। और क्या दिया हुआ है? चार्ज यहाँ पे दिया हुआ है कितना? ईच कूलम्ब का मतलब क्या हुआ? प्रत्येक कूलम्ब, मतलब कि एक कूलम्ब की बात हो रही है, यानी चार्ज कितना है? 1 कूलम्ब है। ठीक है, और पूछ रहा है हाउ मच एनर्जी इज गिवन, कितना एनर्जी दिया जा रहा है। एनर्जी मतलब बोले तो वर्क डन। W जो है ना पूछ रहा है क्या होगा। तो आप लोग को याद होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला बताया गया था। क्या बताया गया था? V इक्वल टू W बाई क्यू। तो V इक्वल टू W बाई क्यू होगा। तो जरा बताओ कि W इक्वल टू क्या होगा? V इंटू क्यू। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा? V इंटू क्यू। तो यहाँ देखिए V का वैल्यू गिवन है 6 वोल्ट, यहाँ रख दीजिए, इंटू क्यू का वैल्यू कितना है? 1 कूलम्ब, यहाँ रख दीजिए। दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6, और वर्क डन का एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जूल। तो 6 जूल, यही आपका हो जाएगा इसका आंसर कि कितना एनर्जी उसे दिया जाना चाहिए। तो वर्क डन कितना हो जाएगा? 6 जूल। आप सभी इतना बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है तो पहले जितनी भी फॉर्मूलाज है जो मैंने पढ़ाया है पिछले 5 वीडियोस में, वो सभी को आपको याद कर लेना है ताकि जगह जगह पे प्रॉब्लम्स ना हो। अगर आपको फॉर्मूला याद रहेगा तभी जा करके न्यूमेरिकल्स बनेंगे, नहीं याद रहेगा तो दिक्कत होगा। जैसे यहाँ पर यदि आपको पता ना हो कि V इक्वल W बाई क्यू होता है तो आप नहीं बना पाइएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? पूरे फॉर्मूला को एक बार याद कर लेना अच्छे तरीके से, तब न्यूमेरिकल्स बनाने हैं। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 6 जूल। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए दोस्तों देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन को। एक्चुअली ये जो नंबरिंग है ये खुद का दिया हुआ है, ये किताब का नंबरिंग नहीं है। ये खुद से हम सेलेक्ट करके कि 1 नंबर जैसे मैंने बताया, तो अब अगला जो न्यूमेरिकल है उसको हम 2 नंबर दे दिए हैं। ये आपके बुक में ऐसा 1 नंबर 2 नंबर नहीं दिया हुआ है। ठीक है, आइए 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें एक सर्किट का डायग्राम खींचना है, एक सर्किट का डायग्राम को ड्रॉ करना है जिसमें 3 ठो सेल का बैटरी है। कितने सेल का बैटरी है? 3 सेल का। तो यहाँ देखिए 3 सेल बना दिया गया, उसका एक बैटरी हो गया ना। बैटरी किसे बोलते हैं? ग्रुप ऑफ सेल इज नॉन एज बैटरी। तो 3 ठो सेल का ग्रुप यहाँ पे बना दिया गया जो कि बैटरी हो गया, और प्रत्येक जो है ना कितने वोल्ट का है? 2 वोल्ट ईच, प्रत्येक 2 वोल्ट का है। तो जब प्रत्येक 2 वोल्ट का है तो ये बैटरी कितने वोल्ट का हो गया? 6 वोल्ट का हो गया। अब इसमें क्या करना है ना कि 5 ओम रजिस्टर, 8 ओम रजिस्टर और 12 ओम रजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट कर देना है। तीनों को सीरीज में यहाँ कनेक्ट कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद में इसमें एक प्लग की लगा देना है। प्लग की मतलब कि स्विच लगा देना है। ये देखिए यहाँ पे एक स्विच लगा दिया गया। ये कौन सा स्विच हो गया? क्लोज स्विच हो गया, यहाँ पे लगा दिया गया। इस तरह से ये सिस्टमेटिक डायग्राम बन करके आपका एक तैयार हो गया। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए दोस्तों देखते हैं तीसरे क्वेश्चन को। इसमें कह रहा है कि रीड्रॉ द सर्किट ऑफ प्रीवियस क्वेश्चन। जस्ट इसके पहले जो क्वेश्चन देखे हैं ना उसको फिर से रीड्रॉ करना है, और उसमें क्या क्या ऐड कर देना है? अमीटर लगा देना है, और साथ ही साथ वोल्ट मीटर लगा देना है। ठीक है, तो अमीटर का काम तो आप पहले से भी जानते हो। अमीटर का काम क्या होता है? करंट को मीजर करना। वोल्ट मीटर का काम क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस को मीजर करना। लेकिन अब वोल्ट मीटर कहाँ लगाना है? ये दे रहा है इसमें क्वेश्चन में कि 12 ओम का जो रजिस्टर है ना उसके क्रॉस में लगाना है। तो पहले सब को हम लिख लेते हैं कितने कितने ओम का था रजिस्टर। तो एक बार देख लेते हैं। एक था 5 ओम का, एक था 8 ओम का, और एक था 12 ओम का। तो एक 5 ओम हो गया, एक 8 ओम और एक 12 ओम का रजिस्टर था। ठीक है, तो इसी 12 ओम वाले रजिस्टर से यहाँ पे हम एक लगा देते हैं वोल्ट मीटर। ठीक है, ताकि इसके अक्रॉस जो है ना वोल्टेज को जो है ना कि मेजर किया जा सके। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ ऐसे जा करके, तो यहाँ पॉजिटिव यहाँ इधर होगा और निगेटिव इधर होगा। तो अब निकालना क्या है आपको? रीडिंग निकालना है। किसका? एमीटर का और वोल्ट मीटर का। एमीटर का रीडिंग निकालना है मतलब कि करंट निकालना है आपको, आई निकालना है, आई कितना होगा। वोल्ट मीटर का रीडिंग निकालना है मतलब कि भी निकालना है। तो यहाँ तो जो भी है टोटल भी ये कितना है? 6 वोल्ट है। तो ये टोटल है ना, आपको केवल 12 ओम के रजिस्टर से
जो भी होगा, जो वोल्टेज होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उसको निकालना है। ठीक, तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले करंट कैसे निकलेगा। करंट ये चूंकि सीरीज में है तो सभी को करंट सेम मिलेगा, ठीक है ना। तो टोटल करंट कैसे निकलेगा, टोटल करंट आई कैसे निकलेगा, जरा सोचिए कि आई का फॉर्मूला क्या होता है। जब V बराबर आई आर होता है तो आई बराबर क्या हो जाएगा, V बाई आर, V बाई आर होगा। तो V की जगह पे हम कितना रखेंगे, 6 वोल्ट। आप इसको गिवन करके लिख लेना, हम सिर्फ समझा देते हैं। R की जगह पे क्या लिखेंगे, टोटल रेजिस्टेंस। चूंकि करंट टोटल है, टोटल करंट जो इधर जाएगा वहीं सबको एक समान रूप से मिलेगा। तो टोटल करंट निकालने के लिए टोटल भी और टोटल रेजिस्टेंस, तो पहले क्या किया जाए, टोटल रेजिस्टेंस निकाल लिया जाए। तो देखिए यहां पे टोटल रेजिस्टेंस इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 ओम प्लस 8 ओम प्लस 12 ओम। क्यों, क्योंकि जब भी सीरीज में कनेक्टेड रहता है तो आर एस बराबर क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो सबको जोड़ दिया जाए, 5 ओम प्लस 8 ओम प्लस 12 ओम। तो कितना हो जाएगा, 8 × 13 और 12 25 25 ओम हो गया टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अब आई कैसे निकल जाएगा आपका, V बाई आर। तो V की जगह पर रख देते हैं 6 वोल्ट और R की जगह पे 25 ओम। तो करंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 को 25 से जब डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा, ये देखिए। एक्चुअली जो है ना, डिवाइड करने का एक और आसान तरीका होता है। आप क्या करो, ये सोचो कि नीचे जो है, अगर इसको किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करने पे ये 10 आ जाए या 100 आ जाए या 1000 आ जाए तो काफ़ी आसान होता है डिवाइड करना। जैसे यहाँ देखो, अब हम देख रहे हैं यहाँ पे कि अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको तो कितना आ जाएगा, 100। तो ऊपर भी 4 से कर दिया जाए तो 6 4 जा 24 हो जाएगा ना, ऊपर हो जाएगा 24 और नीचे हो जाएगा 100, मतलब कि 0.24। और करंट का एसआई यूनिट क्या होता है, एम्पियर। तो 0.24 एम्पियर ये हो गया आपका करंट का वैल्यू, मतलब कि एमीटर का रीडिंग कितना होगा, 0.24 एम्पियर। ठीक है, ये निकल गया। दूसरा क्या निकालना था, इसमें वोल्ट मीटर का रीडिंग निकालना था, वो भी कहां, तो 12 ओम रजिस्टर के अक्रॉस। तो जब इसका निकालेंगे हम भी तो उसी का करंट उसी का रेजिस्टेंस होना चाहिए। यहां देखिए स्पेस कम है, यही भी बताते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस शॉर्ट में पीडी लिख देते हैं, पीडी अक्रॉस 12 ओम रजिस्टर, यानी कि V इक्वल टू क्या फॉर्मूला होगा, I इंटू आर। तो इसके जगह पे I क्या रखाएगा, चूंकि हम बोले ना कि इसका जब निकालना है V तो इसी का I इसी का R। तो जो टोटल जो I है वही ना इसको ही मिलेगा, चूंकि I तो सीरीज में सेम होता है, सीरीज में सेम करंट होता है और डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो जब सेम करंट है तो अभी हम जब I का वैल्यू निकाल दिए 0.24 एम्पियर, तो इसको भी उतना ही मिलेगा I, इसको भी उतना ही मिलेगा, इसको भी उतना ही मिलेगा। तो इसके I के जगह पे उतना ही रखेंगे ना, 0.24 एम्पियर इंटू रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जब कितना रखेंगे, 12 ओम। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 12 चौका 48 के 8 हाथ में 4, 12 दूना 24 और 4 28 के 8 हाथ में 2, तो कितना हो जाएगा 2.88। और ये क्या निकाल रहे हैं आप, पीडी निकाल रहे हैं, तो 2.88 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से एमीटर का रीडिंग कितना हो गया, 0.24 एम्पियर और वोल्ट मीटर का रीडिंग 2.88 वोल्ट। ठीक है, तो आइए दोस्तों देखते हैं अगले क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में जज करना है किसको, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को, व्हेन द फॉलोइंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल। जब ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड होंगे तो इनके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे होंगे। आपको याद होगा मैंने बताया था कि जब सीरीज कॉम्बिनेशन होता है तब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसा होता है, जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसा होता है। तो ध्यान दीजिएगा, जब सीरीज में कंबाइन हो रेजिस्टेंसेज तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होता है ना, प्रत्येक रेजिस्टेंस से, क्या बोले हैं, प्रत्येक रेजिस्टेंस से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, बड़ा होता है, ग्रेटर होता है। लेकिन जब पैरेलल में कंबाइन होता है ना तो प्रत्येक से छोटा होता है। यानी कहने का मतलब कि जो सबसे छोटा होता है ना उससे भी छोटा आता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और सीरीज कॉम्बिनेशन में जो सबसे बड़ा होगा ना उससे भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, बड़ा होता है। तो यहां पे तो पैरेलल में है कनेक्टेड 1 ओम और 10⁶ ओम। तो जब पैरेलल में कनेक्टेड है ये दोनों रेजिस्टेंस, जब पैरेलल में कनेक्टेड है तो इस दोनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा तो ये दोनों में जो छोटा है उससे भी छोटा आएगा। बात समझे है ना। तो ये दोनों में सबसे छोटा कौन है, 1 ओम। एक 1 ओम है और एक 10⁶ ओम है, तो जाहिर सी बात है छोटा यही ना है 1 ओम, तो इससे भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस छोटा होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी
स्मॉलर देन 1 ओम। समझे है ना? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? 1 ओम से छोटा होगा। बस बताना था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बारे में कि किससे छोटा होगा, तो 1 ओम से छोटा होगा। क्योंकि पैरेलल में जो छोटा होता है ना, जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस होता है ना, उससे भी छोटा आता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक उसी प्रकार से अब यहां देखिए, आप खुद बताइए कि तीनों में पहले छोटा कौन है? ये वाला छोटा है ना 1 ओम, तो यहां पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? इससे भी छोटा आएगा, क्योंकि ये कनेक्टेड है पैरेलल में, और पैरेलल में हम जानते हैं कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो जो सबसे छोटा होता है ना रेजिस्टेंस, उससे भी छोटा आता है, तो 1 ओम से भी छोटा आएगा। तो सेम आंसर, यही आंसर इसमें भी सेम हो जाएगा। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। तो आइए दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में है एन इलेक्ट्रिक लैंप ऑफ 100 ओम। एक इलेक्ट्रिक लैंप है जिसका रेजिस्टेंस कितना है? 100 ओम है। ए टोस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओम, एक टोस्टर है जिसका रेजिस्टेंस है 50 ओम। एंड ए वाटर फिल्टर ऑफ रेजिस्टेंस 500 ओम, एक वाटर फिल्टर है जिसका रेजिस्टेंस है 500 ओम। तो आइए पहले इन सभी के रेजिस्टेंसेस को पहले मान लेते हैं। R1 ले लेते हैं हम, किसके रेजिस्टेंस को? इलेक्ट्रिक लैंप के रेजिस्टेंस को। तो R1 कितना हो गया? 100 ओम हो गया। ठीक है, R2 ले लेते हैं, किसके रेजिस्टेंस को? टोस्टर के रेजिस्टेंस को, जिसका वैल्यू कितना दिया हुआ है? 50 ओम दिया हुआ है। ठीक है, अब वाटर फिल्टर के रेजिस्टेंस को R3 मान लेते हैं, ये कितना दिया हुआ है? 500 ओम। ठीक है, आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ये पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है, टू ए 220 वोल्ट सोर्स, 220 वोल्ट सोर्स से ये पैरेलल में कनेक्टेड है। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन? इलेक्ट्रिक आयरन का रेजिस्टेंस क्या होगा? कनेक्टेड टू द सेम सोर्स, इसी सोर्स से है, मतलब कि उसका भी वोल्टेज इतना ही सप्लाई मिल रहा है उसको भी। ठीक है, डेट टेक एज मच करेंट एज द 3 एप्लियंसेस, और वो करंट उतना ही ले रहा है इलेक्ट्रिक आयरन जितना कि ये तीनों एप्लियंसेस मिलकर के ले रहे हैं। तो बताना है कि व्हाट इज द करंट थ्रू इट, तो करंट जो है ना कितना फ्लो हो रहा है उसके द्वारा होकर के। ठीक है, तो पहले ये बताइए कि ये रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा इलेक्ट्रिक आयरन का, आयरन का रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा? तो किसी का भी रेजिस्टेंस निकालने के लिए आपको भी पता होना चाहिए और साथ ही साथ करंट पता होना चाहिए। तो भी तो उतना ही है जितना कि यहां भी है, यानी 220 वोल्ट भी तो हो ही गया, लेकिन हमको रेजिस्टेंस निकालना है तो केवल भी से तो काम चलेगा नहीं, रेजिस्टेंस ही पता करना है। तो रेजिस्टेंस कितना होगा? तो उतना ही होगा जितना कि ये तीनों का मिला करके होगा, इलेक्ट्रिक लैंप का, टोस्टर का और वाटर फिल्टर का, ये तीनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वही रेजिस्टेंस किसका होगा? इलेक्ट्रिक आयरन का होगा। अब ये कैसे समझा गया कि इसका रेजिस्टेंस उसके बराबर होगा? तो जरा सोचिए, 2 ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, इसका भी जितना है उतना ही भी इसका है। ठीक, और कहा जा रहा है कि जितना करंट ये ले रहा है उतना ही करंट ये भी लेगा, तो जाहिर सी बात है कि इसका जो रेजिस्टेंस होगा उतना ही रेजिस्टेंस इसका होगा। जब भी आई दोनों का सेम हो गया तो आर सेम नहीं होगा। अगर आर सेम नहीं होगा तो फिर तो वैल्यू ही गलत हो जाएगा ना, क्योंकि V इक्वल टू आई आर होता है और R इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? जब V इक्वल टू आई आर होगा तो R इक्वल टू होगा V बाई आई। तो जब V आई जो यहाँ है वहीं यहाँ भी है तो R तो सेम आएगा ना। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक आयरन का जो रेजिस्टेंस होगा वो ये तीनों के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बराबर होगा। ठीक, तो आइए इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। 1 बाई आर पी इक्वल टू क्या होता है? 1 बाई R1 मतलब कि 1 बाई 100 ओम प्लस 1 बाई R2 मतलब कि 1 बाई 50 ओम प्लस 1 बाई R3 मतलब कि 1 बाई 500 ओम। थोड़ा सा बीच में कुछ स्टेप्स को मैं छोड़ दे रहा हूँ, जैसे 1 बाई आर पी इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। थोड़ा सा जो है ना यहाँ पे स्पेस की कमी है, आप सभी जो है ना पूरा इसको एक्सपेंड करके बनाना। ठीक है, तो 1 बाई आर पी इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ देखिए 100 ओम, 50 ओम, 500 ओम। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, इसका एलसीएम अगर लिया जाएगा तो कितना हो जाएगा? 500 ओम हो जाएगा ना। तो 100 बचे 500, तो 5 कम 5 हो जाएगा ऊपर, प्लस 50 दाही के ना 500 तो ऊपर हो जाएगा 10 प्लस 500 एकम 500 तो हो जाएगा 1। ठीक है, तो 1 बाई आर पी इक्वल टू कितना हो गया? 16 बाई 500। ठीक है, ओम। तो आप जानते हो ना कि आर पी निकालने के लिए क्या करना होता है, इसको पलट देना होता है। तो 500 बाई 16 ओम हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या कीजिएगा, आप डिवाइड कर दीजिएगा। तो आर पी इक्वल टू वैल्यू कितना आ जाएगा? 31.25। ये जब डिवाइड करोगे आप ना तो इतना ही वैल्यू आएगा, 31.25 ओम। तो ये आपका जो आरपी निकला, यही आरपी किसका रेजिस्टेंस हो जाएगा? रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन। आप इसको लिख दोगे कि हेंस रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन इक्वल टू 31.25 ओम। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि करंट कैसे निकलेगा। तो आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया हम
कि V इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, I इंटू आर। तो जब V इक्वल टू बाबू I इंटू आर हुआ तो करंट I बराबर क्या हो जाएगा, V बटा R होगा ना। V को R से डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा ना कि करंट कितना फ्लो हो रहा है। तो I इक्वल टू क्या फॉर्मूला हो जाएगा, V बाई R। तो V का वैल्यू यहाँ दिया हुआ था 220 वोल्ट और R का वैल्यू अभी अभी हम लोगों ने निकाला है ना 31.25 ओम। ठीक है, तो जब इसको आप डिवाइड कीजिएगा तो ये आपका आएगा 7.04 एम्पियर। आप डिवाइड कर लेना इसे, जिसको डिवाइड में दिक्कत हो या ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट हटाइएगा ना तो 2 डिजिट है ना, 2 ऊपर 0 बैठ जाएगा, तो उसको कटा कर कितना ला दीजिएगा। तो करंट कितना निकल गया 7.04 एम्पियर और रेजिस्टेंस कितना हुआ 31.25 ओम। अब इसको आप इसको सेंटेंस में लिख लेना कि हेंस द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन इक्वल टू 31.25 ओम एंड द करंट पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रिक आयरन इक्वल टू 7.04 एम्पियर। इट्स ओके। तो आइए दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें है हाउ कैन 3 रजिस्टर्स, 3 रजिस्टर्स दिए गए हैं जिसके रेजिस्टेंस भी दिए गए हैं इसमें कि एक 2 ओम का है, एक 3 ओम का है और एक 6 ओम का है। ये तीनों को किस प्रकार से जोड़ा जाए, किस प्रकार से कनेक्ट किया जाए टू गिव ए टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस यही पूछा जा रहा है कि 4 ओम आना चाहिए और एक और पूछा जा रहा है कि 1 ओम आना चाहिए। तो दोनों किस प्रकार से कनेक्टेड होगा वो आपको कनेक्ट करके दिखाना है। तो आइए इस क्वेश्चन से पहले इस बात को समझते हैं कि यदि 3 ठो रेजिस्टेंस अलग अलग डिफरेंट तो दिया जाए तो उसको कितने तरीके से आप जोड़ सकते हैं। और तरीका मतलब वे मतलब क्या समझ रहे हैं, जिस तरीके से जोड़ने पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एक अलग आए, फिर दूसरे तरीके से जोड़ रहे हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एक अलग आ रहा है, तो ये एक अलग वे कहलाता है। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि यदि मान लेते हैं कि 3 ठो रेजिस्टेंस है, एक है R1, एक है R2 और एक है R3। ये तीनों को अगर हम ऐसे जोड़ रहे हैं, ऐसे जोड़ दिए, ये R1 है, यहाँ R2 है, यहाँ R3 है। ठीक, अब R2 को आप यहाँ कर दो, R3 को यहाँ कर दो, तो आप बोलिए कि एक दूसरा वे हो गया। नहीं, क्योंकि अभी इसका ये सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा R1 प्लस R2 प्लस R3, यही ना होगा, तीनों को जोड़ेंगे तो यदि आप R3 को यहाँ कर देते हो, R2 को यहाँ कर देते हो, तब भी तो ये सीरीज में ही कनेक्टेड है। वैसी स्थिति में भी इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उतना ही आएगा जितना कि अभी आएगा। ये तीनों का जोड़ अभी जितना होगा, इसको यहाँ रख भी देंगे तो तीनों का जोड़ उतना ही ना आएगा, तो एक अलग वे नहीं कहलाएगा। अलग वे बोलने का मतलब क्या है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी अलग आना चाहिए। ठीक है, तो ये एक वे ये हो गया, एक तरीका ऐसे हो गया कि इस तरह से हम तीनों को क्या करेंगे, सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। ध्यान रखिएगा, ये नहीं कहिएगा कि हाँ इसको यहाँ जोड़ देंगे, इसको यहाँ जोड़ देंगे, तो एक अलग तरीका हो गया। एक ही तरीका हुआ। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब अलग आएगा ना तब तो उसको एक अलग वे कहते हैं। ठीक, तो पहला एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका देखिए, तीनों को क्या किया जाएगा, पैरेलल में कनेक्ट कर दिया जाएगा ऐसे। R1, R2, R3 कितने तरीके हो गए, 2 वेज हो गए। और देखिए तीसरा, देखिए यदि हम क्या करें, इस प्रकार से कनेक्ट कर दें, 2 को पैरेलल में ले लें। ठीक है, और एक को यहां सीरीज में ले लिया जाए। 2 पैरेलल में है और एक सीरीज में है, यहां R1, यहां R2 और यहां पे R3, तो ये एक अलग वे हुआ। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, सिर्फ इस तरीके से 3 ठो वे बनेगा। एक ठो ये हो गया जब R3 बाहर हुआ तब, यदि R3 को यहां कर देंगे, R1 को बाहर कर देंगे, तब एक अलग वे कहलाएगा। फिर R2 को जब बाहर करेंगे तब एक अलग वे कहलाएगा। यानी इस तरीके से हम 3 ठो बना सकते हैं, एक बार R1 को बाहर करके, एक बार R2 को बाहर करके और एक बार R3 को बाहर करके। क्योंकि हर बार इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अलग आएगा, इसलिए हर एक वे कहलाएगा। ठीक है, तो एक ठो वे हुआ, 2 ठो हुआ, ये कितना ठो हो गया, 3 ठो हो गया, तो 2 3 5 हुआ। एक और तरीका देखिए, यदि हम लोग 2 को सीरीज में कनेक्ट कर दें, ठीक, और तब उसके साथ एक ठो पैरेलल में ला दें, तो ये भी एक अलग वे कहलाएगा। तो ये हो गया R1, ये हो गया R2 और ये हो गया R3। तो एक बार जब R3 को यहाँ रखेंगे तो एक ठो वे हुआ, एक बार जब R1 को यहाँ रख देंगे, R3 को यहाँ कर देंगे, तब एक अलग वे कहलाएगा, और एक बार जब R2 को यहाँ रख देंगे तब एक अलग वे कहलाएगा। तो फिर इसमें भी 3 ठो वे हो गया, जब R1 यहाँ हुआ तब एक वे, जब R2 हुआ तब एक वे, और जब R3 हुआ तब एक वे। ठीक है, तो इस तरह से कुल कितने तरीके से 3 रेजिस्टेंस को हम लोग जो है ना सजा सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, बताइए। 1 2 3 5 और 3 8, यानी 8 तरीकों से 3 रेजिस्टेंस को जो कि डिफरेंट है उसको कनेक्ट किया जा सकता है। अब उसमें से देखना है कि 8 में से
कौन सा ऐसा वे होगा जिस तरीके से हम कनेक्ट करें तो मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, 4 ओम आएगा। अब ये ध्यान रखना है, ठीक है। आप पहले स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, तब इसको मैं मिटा करके फिर समझाता हूं कि 4 ओम इसमें से कैसे कनेक्ट करेंगे ताकि मेरा 4 ओम आएगा। तो आइए देखते हैं कि 4 ओम रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे आएगा। तो 2 ओम और 3 ओम एंड 6 ओम ये तीनों को किस प्रकार से जोड़ेंगे कि मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 4 ओम आएगा। तो आप तो एक एक करके जोड़ के पूरा निकाल के देखिएगा, सभी को निकालिएगा, जितना ए टू एच बोले हैं ना सभी को निकाल के देखिएगा कि कितना कितना मेरा आ रहा है, ठीक। और यदि उसमें कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, ओके, मैं उसे बता दूंगा। यहाँ देखिए ये तीनों को कैसे कनेक्टेड करेंगे तो मैं यहाँ बता देता हूँ आपको। 3 ओम और 6 ओम ये दोनों को क्या करेंगे हम लोग, पैरेलल में ले लेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद 2 ओम को यहाँ पे हम लोग सीरीज में ले लेंगे, ठीक है। ये 2 ओम हो गया, ये हो गया आपका 3 ओम, ये हो गया 6 ओम। तो पहले ये दोनों पैरेलल में है तो पहले ये दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिया जाए। तो आपको पता है कि जब दो रेजिस्टेंसेज पैरेलल में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं तो वैसी स्थिति में आरपी निकालने का डायरेक्ट फार्मूला मैंने आपको बताया है। क्या बताया है, R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2, दोनों का मल्टीप्लाई मतलब 3 इंटू 6 बाई दोनों का ऐड 3 प्लस 6, तो कितना हो जाएगा 18 बाई 9 मतलब कि 2, मतलब कि कितना हो गया 2 ओम। तो ये हो गया 2 ओम। ये दोनों को जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला गया तो कितना आ गया 2 ओम। तो ये पूरे के बदले में मान लीजिए कि 2 ओम हो गया, जो कि इसके साथ तो सीरीज में कनेक्टेड है ना। जरा सोचिए ये पूरा इसके साथ तो सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये 2 ओम और ये 2 ओम मिलके कितना हो गया, टोटल रेजिस्टेंस मतलब कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया 2 ओम प्लस 2 ओम इक्वल टू 4 ओम आ गया। तो 4 ओम ही ना लाना था हमको। तो ये पूछा था कैसे कनेक्ट करेंगे, तो 3 ओम एंड 6 ओम को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे जो कि 2 ओम के साथ सीरीज में कनेक्टेड होगा। समझ गए इस बात को, ठीक है। अब फिर 1 ओम कैसे आएगा, ये ए का आंसर हो गया। बी का देखिए 1 ओम लाने के लिए हमको क्या करना होगा, तो तीनों को पैरेलल में कंबाइन कर देना होगा। टू ओम, 3 ओम एंड 6 ओम तीनों को पैरेलल में कंबाइन करेंगे तो मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है ना, टोटल रेजिस्टेंस जो कि है 1 ओम आ जाएगा। आप करके देख लेना इसे। यहाँ देखिए 1 बाई आर पी इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1 बाई R1 मतलब 1 बाई 2 ओम प्लस 1 बाई R2 मतलब कि 1 बाई 3 ओम प्लस 1 बाई R3 मतलब कि 1 बाई 6 ओम। तो 1 बाई आर पी इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम लीजिएगा 2 3 6 का, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 6 ओम आएगा। 2 3 जा 6 तो 3 हो जाएगा, 3 2 जा 6 तो 2 हो जाएगा, 6 1 जा 6 तो यहाँ 1 हो जाएगा। तो 1 बाई आर पी इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 बाई 6 ओम। तो ये कट जाएगा ना, यानी कि आर पी इक्वल टू कितना आ गया 1 ओम। यानी 1 ओम लाने के लिए हमको तीनों रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्टेड एक दूसरे से करना होगा, ठीक है। इस तरह से आपका ये 6 क्वेश्चन समाप्त हो गया। तो आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन है What is the highest and the lowest total resistance that can be secured by the combination of 4 coils of resistances 4 ohm, 8 ohm, 12 ohm and 24 ohm? कहने का मतलब है कि ये चारों को पहले आप ये बताइए कि किस तरीके से कनेक्ट करेंगे कि हाईएस्ट टोटल रेजिस्टेंस आएगा और किस तरीके से कनेक्ट करेंगे कि लोएस्ट टोटल रेजिस्टेंस आएगा, पहले ये बताइए। तो आपको पहले ही पढ़ा दिया गया है, यदि आप सीरीज में कंबाइन करते हैं रेजिस्टेंसेस को तो जो टोटल रेजिस्टेंस होता है, इट मींस जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो कैसा होता है, हाईएस्ट आता है। और लोवेस्ट आने के लिए पैरेलल में कंबाइन करना होता है। तो सबसे पहले ए नंबर वाला बनाते हैं, फॉर हाईएस्ट टोटल रेजिस्टेंस all 4 coils can be connected in series। समझ गए, हाईएस्ट टोटल रेजिस्टेंस लाने के लिए चारों कॉइल्स को किस में कनेक्ट किया जाएगा, सीरीज में कनेक्ट किया जाएगा। तो वैसी स्थिति में आर एस इक्वल टू क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। चारों रेजिस्टेंस को क्या करना होगा, जोड़ देना होगा। तो R1 का वैल्यू 4 ओम हो गया, प्लस R2 का वैल्यू 8 ओम हो गया, ठीक, प्लस R3 का वैल्यू 12 ओम हो जाएगा ना, प्लस R4 का वैल्यू 24 ओम हो जाएगा, ठीक है। अब ये पूरे सबको ऐड कर दिए कितना हो जाएगा। और यदि लोवेस्ट प्राप्त करना है तो आप जानते हैं कि लोवेस्ट कब आएगा, जब आप पैरेलल में कंबाइन कीजिएगा।
तो यहाँ वही बात यहाँ लिखना होगा, फॉर लोवेस्ट टोटल रेजिस्टेंस all four resistances can be connected in parallel। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस लोएस्ट आए इसके लिए सभी रेजिस्टेंसेस को किस में कनेक्ट करना होगा, पैरेलल में कनेक्ट करना होगा। ठीक है, तो आप इसके बारे में जानते हैं, इसका फॉर्मूला 1/Rp इक्वल टू क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, जितने भी रेजिस्टेंस हो इसको आगे कैरी ऑन करते जाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4 ओम प्लस 1/8 ओम प्लस 1/12 ओम प्लस 1/24 ओम। ठीक है, तो 1/Rp इक्वल टू, अब इसका एलसीएम देखिए, एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम निकालने का एक तरीका बता रहे हैं, जो सबसे बड़ा होता है ना उसका टेबल पढ़ो। जैसे इसमें सबसे बड़ा कौन है, 24, तो 24 का टेबल पढ़ते जाओ और देखते जाओ कि बाकी जो सभी जो रेस्ट बच रहा है ना उससे डिविजिबल हो रहा है कि नहीं। अगर डिविजिबल हो गया तो वहीं एलसीएम हो जाएगा। जैसे 24 है ना, तो 24 1 जा 24 आया ना, 24 1 जा, तो बाकी सबसे देखिए क्या डिविजिबल है, 24, 4 से भी है, 4 6 जा 24, 8 से भी है, 8 3 जा 24, और 12 से भी है, 12 2 जा 24, इसलिए एलसीएम कितना हो जाएगा, 24 ओम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 4 6 जा तो 6 हो गया, 8 3 जा तो 3 हो गया, 12 2 जा 2 हो गया, 24 1 जा तो 1 हो गया। तो 1/Rp इक्वल टू कितना हो गया, 6 3 9 2 11 1 12, 12/24 ओम, तो 12 2 जा 24 होगा ना। तो 1/Rp बराबर 1/2 ओम हुआ, तो Rp बराबर कितना होगा, इसको पलट देंगे ना, तो Rp इक्वल टू कितना हो गया, 2 ओम हो गया। ठीक है, यानी जो लोएस्ट पूछ रहा था ना, लोएस्ट टोटल रेजिस्टेंस, वो कितना आ जाएगा, 2 ओम। 8 नंबर क्वेश्चन को इसमें लिखा है, कंप्यूट द हीट जनरेटेड while transferring 96,000 coulombs of charge in 1 hour through a potential difference of 50 volt। यानी कि हमको हीट कितना जनरेट हुआ ये पता लगाना है, जब चार्ज कितना है 96,000 कूलम्ब है, टाइम कितना है 1 आवर है, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 50 वोल्ट है। ठीक है, तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले गिवन क्या क्या चीज़ है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो Q कितना है 96,000 कूलम्ब, इट्स ओके ना। टाइम कितना है 1 आवर, 1 आवर मतलब कि 3600 सेकेंड। ठीक है, V भी आपका दिया हुआ है ना 50 वोल्ट, इट्स ओके। और आपको हीट कितना जनरेट हुआ है ये निकालना है। तो हीट का तो कई सारे फॉर्मूला आप लोग याद किए हैं, उसमें से एक फॉर्मूला ये आपको याद होगा, हीट इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, V इंटू I इंटू T, ये सभी को पता होगा। तो यहाँ देखिए V तो दिया हुआ है, T भी दिया हुआ है, लेकिन I नहीं पता है। तो फिर I कैसे निकलेगा, I निकालने का क्या तरीका है, कैसे निकलेगा I। तो यहाँ देखिए हम I पहले निकाल लेंगे, फॉर्मूला क्या होता है I का, Q/T। I का फॉर्मूला होता है ना Q/T। तो Q का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 96,000 कूलम्ब बाई T, T की जगह कितना हो जाएगा 3600 सेकेंड। ठीक है, अब इसको 20 से 20 ये कट जाएगा, और ये 36 इसमें भाग दीजिएगा ना तो आएगा 26.67 एम्पियर हो जाएगा। अब ये करंट का वैल्यू निकल गया। अब हीट निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, V इंटू I इंटू T। ठीक है, अब V की जगह पे कितना रख देंगे 50 वोल्ट, इंटू I की जगह पे कितना रखेंगे 26.67 एम्पियर, इंटू टाइम की जगह पे कितना लिखेंगे 3600 सेकेंड। और ये सबको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा आप तो कितना आएगा 48000600 इतना जूल आएगा। ठीक है, इसको जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 4.8 लगभग में ले लेते हैं, इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। चूंकि देखिए 1 2 3 4 5 6 डिजिट लेफ्ट लेके गए ना तो 10 टू द पावर 6 हो जाएगा, इतना जूल हो गया। इस तरह से आपका हीट एनर्जी यहाँ पे निकल गया। अब आइए देखते हैं कि इसको दूसरे तरीके से ही बनाया जा सकता है। तो हाँ बिल्कुल बनाया सकता है। यहाँ जो फॉर्मूला है VIT, जरा देखिए V को V अगर रहने देते हैं, I की जगह पे यहीं पे अगर हम लिख दे Q/T, ठीक है, इंटू T कर दे तो T कट जाएगा तो क्या फॉर्मूला हो गया VQ, जो कि आप पढ़े भी हैं, ये आप पढ़े भी हैं, वर्क डन का फॉर्मूला आप पढ़े हैं VQ होता है। और आपको ये भी पता है कि वर्क डन, हीट एनर्जी और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक एनर्जी, ये तीनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम डायरेक्ट VQ रख के भी तो निकाल सकते हैं ना, V दिया है ना 50 और ये दिया है ना 96, डायरेक्ट इसको रख के निकाल लीजिए, क्या दिक्कत है, डायरेक्ट निकल जाएगा, वो भी सही है। डायरेक्ट यहाँ पे H बराबर लिखिएगा V इंटू
क्यू, V का वैल्यू कितना दिया हुआ 50 वोल्ट, तो यहाँ 50 वोल्ट हो जाएगा। और क्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है 96,000 कूलम। ये डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ये सीधे आपका यहाँ पहुँच जाइएगा, वो भी सही है, इसका कोई काम ही नहीं है इसका। ये टी का विदाउट टी के हेल्प से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। ओके, उम्मीद है आप लोग समझ गए होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए दोस्तों देखते हैं इस 9 नंबर क्वेश्चन को, जो कि एक बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन है, ठीक है। आइए देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम, एक इलेक्ट्रिक आयरन है जिसका रेजिस्टेंस कितना है 20 ओम है, टेक्स ए करेंट ऑफ 5 एम्पियर। करंट कितना ले रहा है 5 एम्पियर। कैलकुलेट द हीट डेवलप्ड इन 30 सेकेंड। 30 सेकेंड में हीट कितना डेवलप्ड हो। काफी आसान क्वेश्चन है, पहले गिवन लिख लेते हैं। रेजिस्टेंस आर इक्वल टू कितना दिया हुआ है 20 ओम दिया हुआ है। करंट कितना है 5 एम्पियर, इट्स ओके। टाइम कितना है 30 सेकेंड। और निकालना क्या है हीट कितना डेवलप्ड हुआ। आप फॉर्मूला तो जानते ही हो, वैसा फॉर्मूला बताओ हीट का जिसमें आई आए, आर आए, टी आए। पता है आपको, नहीं पता है, पता होना चाहिए मेरे दोस्त। H इक्वल टू क्या होता है आई स्क्वायर आर इंटू टी, आई स्क्वायर आर टी। चूंकि आई भी है, आर भी है, टी भी है, तुरंत पुट द वैल्यू गेट द आंसर। आई का वैल्यू कितना है 5 एम्पियर, यहाँ रख दीजिए, इंटू रेजिस्टेंस कितना है 20 ओम, इंटू टी कितना है 30 सेकेंड, ठीक है। न्यूमेरिकली इसको पहले प्राप्त कीजिए। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 25 टू जा 50 और 53 जा 150, और उस पर जीरो कितना हो जाएगा 1 2, इतना हो गया जूल, 15,000 जूल। इस तरह से आपका हीट जनरेटेड कितना हो गया 15,000 जूल। इट्स ओके। तो आइए दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन को। एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर फ्रॉम ए 220 वोल्ट लाइन। क्या मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिक मोटर जो है ना करंट कितना ले रहा है 5 एम्पियर ले रहा है, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 220 वोल्ट। इट्स ओके। डिटरमाइन द पावर ऑफ द मोटर। मोटर का क्या निकालना है पावर निकालना है, एंड द एनर्जी कंज्यूम्ड, एनर्जी कितना कंज्यूम्ड किया वो भी निकालना है। साथ साथ यहाँ टाइम भी दिया हुआ है 2 आवर। तो पहले फटाफट जो है ना गिवन क्या है वो फटाफट लिखते हैं जल्दी से। करंट कितना हो जाएगा 5 एम्पियर गिवन है, वोल्टेज कितना दिया हुआ है 220 वोल्ट। इट्स ओके। और क्या दिया हुआ है टाइम दिया हुआ है कितना 2 आवर। और निकालना क्या क्या है पावर भी निकालना है, और साथ ही साथ एनर्जी भी निकालना है। अब पावर का फॉर्मूला क्या होता है काफी आसान है ना। पावर का फॉर्मूला आप क्या पढ़े हो V इंटू आई। जितना भी फॉर्मूला दिया गया है नोट्स में भी मैंने दिया है, पहले भी मैंने पढ़ाया है पिछले वीडियोस में। पावर का जो भी फॉर्मूला है या इलेक्ट्रिक एनर्जी का पूरे चैप्टर्स में जितने भी फॉर्मूला है सभी को जाकर के उस जगह पर पूरा याद कर लेना है बढ़िया से, क्योंकि उसका कब कहां पे यूज होगा ये कोई नहीं जानता है, कभी भी यूज हो सकता है। तो आपको सबको कंठस्थ याद कर लेना है। आइए देखते हैं पावर कैसे निकलेगा। पावर का फॉर्मूला क्या होता है V इंटू आई। तो V का वैल्यू दिया हुआ है 220 वोल्ट, इट्स ओके, इंटू आई। करंट का वैल्यू दिया हुआ है 5 एम्पियर। इसको जब मल्टीप्लाई कीजिए कितना आ जाएगा 1100, इतना आएगा ना 1100 वाट। पावर का यूनिट क्या होता है वाट होता है, ठीक। पावर निकल गया। एंड आपको ये भी पता है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है P इंटू टी, पावर इंटू टाइम टेकन। तो पावर का कितना आया है 1100 वाट आया है ना, इंटू टाइम टेकन। टाइम देखिए 2 आवर है, आप जानते हैं 1 आवर इक्वल टू कितना होता है 3600 सेकेंड। अब कहेगा सेकेंड में क्यों चेंज किए, चूंकि यूनिट सेकेंड ही होता है टाइम का, आवर नहीं होता है। आवर तो एक बड़ा यूनिट हुआ ना, तो जब सेकेंड में चेंज करना है और यहाँ पे 2 आवर है तो 3600 को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 2 इंटू 3600 सेकेंड, तो ये कितना हो जाएगा 1100 इंटू 3600 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 7200 आ जाएगा ना, इतना जूल। एनर्जी का यूनिट क्या होता है जूल हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए 11 2 जा 22, हाथ में 2 हो गया ना, 11 7 जा 77 और 2 79 हो गया ना, 2 0 और 2 0 4 0 हो गया। इट्स ओके, इतना जूल। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे तो 7.92, और देखिए 1 2 3 4 5 6 डिजिट लेफ्ट गए ना, तो 10 टू दी पावर 6 जूल हो जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने का ये एक तरीका होता है, आप सभी को इसको समझना होगा, ठीक है। काफी आसान क्वेश्चन था। पावर निकालना है, फॉर्मूला याद होगा, तुरंत रखिएगा, तुरंत आंसर पाइएगा। फिर एनर्जी है पावर इंटू टाइम टेकन, फटाफट इसका भी आंसर आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इट्स ओके। तो आइए दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें लिखा है ए पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर। एक वायर है जिसका टुकड़ा है और उसका रेजिस्टेंस कितना है आर है, इज कट, उसको काट दिया जाता है इनटू 5 इक्वल पार्ट्स, 5 इक्वल पार्ट्स में काट दिया जाता है। यहीं पर रुकिए जरा, मुझे बताइए
कि जब कोई एक वायर है उसको 5 इक्वल पार्ट्स में काटा जा रहा है तो क्या प्रत्येक पार्ट का जो रेजिस्टेंस होगा सेम होगा या नहीं? जवाब दीजिए। जब 5 इक्वल पार्ट में बांटा जा रहा है और वही वायर है, लेंथ इक्वल पार्ट में बांटा जा रहा है मतलब क्या? लेंथ तो सबका सेम होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम होगा, सेम मटेरियल का है तो एकदम होगा सबका जो है ना इक्वल होगा रेजिस्टेंस। समझ रहे हैं बात ना? जैसे एक वायर मान लीजिए कि यहां से लेकर यहां तक इतना बड़ा है, इसको 5 इक्वल पार्ट में बांट दिया गया, 1 2 3 4 5 इक्वल पार्ट में बांट दिया गया। तो अगर पूरे का रेजिस्टेंस अगर R है तो प्रत्येक का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? R/5 हो जाएगा ना। मतलब सिर्फ इस पर फोकस कीजिए कि क्या प्रत्येक जो पार्ट है, प्रत्येक जो टुकड़ा है, पीस है, क्या वो सभी का रेजिस्टेंस आपस में बराबर है या नहीं? सिर्फ इतना बताइए। बिल्कुल है, क्योंकि सभी का लेंथ आपस में बराबर है, एरिया क्रॉस सेक्शन बराबर है और सेम मटेरियल का वायर था जो कटा है। तो जब सबका सेम है तो अब आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। दीज पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल। अब इसको क्या किया गया? पैरेलल में कनेक्ट कर दिया गया। तो अभी तो मान के चलिए सीरीज में था तो सभी का मिला के कितना था? R था, टोटल मिला दिया जाए तो R हो जाएगा ना। लेकिन जब इसी चीज को जब पैरेलल में कनेक्ट किया जा रहा है तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा तो अभी है R, और जब इसे पैरेलल में कर देंगे तो हो जाएगा R डैश इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। यहां दिया हुआ है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जा रहा है? R डैश हो जा रहा है। कब? जब पैरेलल में कनेक्ट किया जा रहा है तब। तो वैसी स्थिति में R/R डैश कितना होगा ये पूछा जा रहा है। तो यहां तो हम आपको बता दिए ना कि प्रत्येक रेजिस्टेंस आपस में इक्वल है। यानी याद कीजिए जब आपको पढ़ाया गया था कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बारे में बोले थे हम कि यदि आइडेंटिकल रेजिस्टेंस हो और सीरीज में जोड़ा जाए तो क्या बताए थे? RS = NR बताए थे ना। और जब पैरेलल में हो तो RP = क्या बताया गया था? R/N। तो दोनों का रेशियो भी हम याद कराए हुए थे कि हमेशा N² होता है। तो यहां भी आप डायरेक्ट यहां N² करके फॉर्मूला करके बना सकते हो। तो N कितना ठो है? ये 5 ठो है ना। तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, यानी 25:1 हो जाएगा। समझ गए ना आप? और नहीं तो यदि आप चाहते हो तो इसको निकालो, R डैश कितना होगा? R डैश क्या है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है कब का? जब पैरेलल में कंबाइन हो तब। यानी ये RP है तो आप RP का वैल्यू निकाल लो। 1/RP बराबर 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 ऐसे करके होता है ना। तो R1 की जगह पे भी लिखना R/5, R2 की जगह पे भी R/5, R3 की जगह पे भी R/5। ये सब लिख करके आपको RP पहले निकाल लेना होगा। और जब RP निकल जाएगा तो R तो ऑलरेडी R है ही है, क्योंकि सीरीज में ये सबको जोड़िएगा तो R ही ना आएगा। 5 ठो R/5 है तो 5 को जब R/5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5 कट जाएगा तो R आएगा। तो ऊपर R दिया ही हुआ है, सिर्फ आपको RP निकालना होगा और दोनों का जब रेशियो कीजिएगा तो इतना ही आएगा। इट्स ओके। तो आइए दोस्तों देखते हैं इस 12 नंबर क्वेश्चन को। इसमें कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वाट। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिस पर रेटिंग कितना दिया हुआ है? 220 वोल्ट है पोटेंशियल डिफरेंस, एंड 100 वाट जो है ना, वाट समझते हैं किसके यूनिट होता है? पावर का। पावर कितना है? 100 वाट है। लेकिन कह रहा है यहाँ पे कि व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट। लेकिन जब इसको 110 वोल्ट पे जब ऑपरेट किया जाएगा तो द पावर कंज्यूम्ड विल बी ब्लैंक से, यानी पावर कंज्यूम्ड कितना होगा जबकि पोटेंशियल डिफरेंस 110 वोल्ट होगा तब पावर कंज्यूम्ड कितना होगा। यानी दो स्थिति की बात हो रही है, दो केस की बात हो रही है। पहले केस में पावर 100 वाट है और वोल्टेज कितना है? 220 वोल्ट, ठीक है। दूसरे केस में वोल्टेज दिया हुआ है 110 वोल्ट होगा, तो पावर पूछ रहा है कितना होगा। दो केस है। तो आइए यहां पे लेते हैं इन द फर्स्ट केस, ठीक है, और इधर ले लेते हैं इन द सेकेंड केस। तो फर्स्ट केस में क्या क्या दिया हुआ है उसको भी लिख लिया जाए। गिवन दिया हुआ है वोल्टेज भी दिया हुआ है कितना? 220 वोल्ट। पावर कितना दिया हुआ है? 100 वाट दिया हुआ है, ठीक है। और सेकेंड केस में केवल भी दिया हुआ है 110 वोल्ट। और पूछ क्या रहा है इसमें? पावर पूछ रहा है। जरा सोचिए कि ये जो पावर पूछ रहा है, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? V²/R, ठीक है। तो यहां तो भी तो दिया है लेकिन R पता है? नहीं पता है। यानी R कहां से निकालेंगे? इससे निकालेंगे। अब कहिएगा कि सर इसका जो R होगा क्या वही R इसके लिए भी होगा? तो हाँ बिल्कुल, क्योंकि बल्ब का रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा। बल्ब का जो रेजिस्टेंस है इस दोनों की हेल्प से जो हम निकालेंगे वो रेजिस्टेंस स्थिति कुछ भी हो, वोल्टेज अप डाउन आप कर सकते हैं, उससे पावर चेंज हो जाएगा, लेकिन रेजिस्टेंस जितना था उतना ही रहेगा। रेजिस्टेंस इस स्थिति में जो होगा वही रेजिस्टेंस इस केस में भी होगा। यदि आप वोल्टेज को कम करते हैं या ज़्यादा करते हैं तो उसका पावर कम बेस हो जाएगा,
लेकिन रेजिस्टेंस पे कोई असर नहीं पड़ता है, रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है। यही कारण है कि इसका रेजिस्टेंस हम निकालेंगे और उसी रेजिस्टेंस को यूज कर लेंगे इसमें, तो मेरा पावर यहाँ पे निकल जाएगा। यानी फर्स्टली इन द फर्स्ट केस यू हैव टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस एंड आफ्टर दैट यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। इन दिस केस आई विल फाइंड द वैल्यू ऑफ पावर। इट्स ओके। तो आइए देखते हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा। आप सभी जानते हैं कि P का फॉर्मूला क्या होता है, वी स्क्वायर बाई आर। तो अब जरा बताओ मुझे R इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई पी। कोई दिक्कत? जब R यहां गया तो P यहां आएगा ना, तो वी स्क्वायर मतलब कि 220 इंटू 220, इट्स ओके, बटा P का वैल्यू कितना है 100। 2 जीरो से यहां देखिए 2 जीरो कट गया, तो 22 को 22 से मल्टीप्लाई किया कितना आएगा, ये सब तो याद होना चाहिए ना आपको, 484 ओम आ जाएगा। अब इसी चीज को आप यहां पर पे लिख दीजिएगा जब यहां पे, तो कितना हो जाएगा, R इक्वल टू 484 ओम। अब P का वैल्यू निकाल सकते हैं आप आराम से। P इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई आर। तो V का स्क्वायर मतलब 110 इंटू 110 बाई आर का वैल्यू कितना आया था 484 ओम। ठीक है, यहाँ वोल्ट हो गया ये सब। अब यहाँ देखिए 11 को जब 11 से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आता है 121 और 2 to 0 है ना, और नीचे कितना हो जाएगा 484। अब देखिए 121 से ये कट जाएगा दोनों, ये 100 वाट में कटेगा और ये 4 टाइम्स हो जाएगा, तो 4 से ये फिर 25 जा, ठीक है 100 हो जाएगा ना, तो 25 वाट ये आपका पावर हो जाएगा जो बोला है निकालने के लिए। फिर से समझिए ध्यान से, दोनों ही स्थिति में यदि कोई कांस्टेंट रहेगा तो वो है रेजिस्टेंस। तो यहां पे रेजिस्टेंस का वैल्यू पहले हम निकाल लिए, वही रेजिस्टेंस इस कंडीशन में भी होगा, तो उससे आप पावर आसानी से निकाल लेंगे। यदि आप इसको चाहो कि बिना रेजिस्टेंस निकाले कैसे बनाएंगे, तो एक और तरीका है, आप आसानी से निकाल सकते हो। देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या लिखे, वी स्क्वायर बाई पी। तो अभी आपने देखा कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होगा वही रेजिस्टेंस यहाँ भी होगा। तो अगर हम दोनों वोल्टेज को यहाँ, इसको अगर हम V1 मान लें, इसको V2 मान लें, ठीक है, इसके पावर को हम क्या मान लें P1, उसके पावर को हम मान लें P2, जो कि ऑब्टेन करना है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, V1 स्क्वायर बाई P1 इसका होगा कि नहीं रेजिस्टेंस, V1 स्क्वायर बाई P1, चूंकि यहाँ लिखे ना रेजिस्टेंस बराबर V स्क्वायर बाई P, तो V1 स्क्वायर बाई P1 ये फर्स्ट केस के लिए हो गया, और उसके लिए क्या हो जाएगा V2 स्क्वायर बाई P2। आप सीधे इसी दोनों को डायरेक्ट इक्वल करना दो, क्या दिक्कत है, क्योंकि ईवी जब रेशियो होगा तो रेजिस्टेंस ही आता है, ये भी रेशियो होगा तो रेजिस्टेंस ही आएगा। तो जब ये दोनों को हम इक्वल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, जब दोनों को इक्वल करेंगे तो आसानी से मेरा P2 निकल जाएगा, क्योंकि मुझे V1 भी पता है, V2 भी पता है और P1 भी पता है। बात मेरी समझ रहे हैं अपना, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं इजीली। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। ठीक है, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए।